नमस्कार, मैं संजीत चौधरी। आप सभी देख रहे हैं एक्टिव समाज लाइव और मैं अभी बात करवाता हूं आपको डॉक्टर नरेश जायसवाल जी से, जो आपको बताएंगे कोविड-19 क्या है और कोविड-19 के बारे में कैसे जो है बचाव, अपने आप को कैसे बचा के रखें और कैसे इसके लिए जो है पूरे विश्व भर में जो है कैसे जो है इस पे प्रयास चल रहा है कि इसको रोकने के लिए मेडिसिन वगैरह की या कैसे। और सबसे ज़रूरी जो है कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो पालन मेंटेन जो करते हैं, तो क्या जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो वाक़ई में होना चाहिए वो होता है या नहीं होता है। तो आइए बात करवाते हैं डॉक्टर नरेश जायसवाल जी से। सर, आपका एक्टिव समाज लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, एक बार सबसे पहले तो जो है कुछ लोगों के मन में जैसे कि पहले से कि कोरोना और कोविड-19 दोनों एक अलग-अलग चीज़ बताया गया है। क्या इस पे कैसे आप? कोरोना जो है वायरस का नाम है और इससे जो उत्पन्न होने वाली बीमारी और व्याधि है उसको कोविड-19 का नाम दिया गया है। इन दोनों में ये फ़र्क है। कोरोना पॉजिटिव पाया जाना ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो बीमार भी है। पॉजिटिव होना एक अलग चीज़ है और उस रोग से ग्रस्त होना और बीमारी के लक्षण के साथ आना ये अलग चीज़ है। तो ऐसे लोगों को कोविड-19 या कोविड निमोनिया का नाम दिया गया है, जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। और जो लोग सिर्फ पॉजिटिव हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ लक्षण रहीन यानी कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। तो कोविड-19 जो है एक बीमारी का नाम है। इससे जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप पालन करके रखेंगे, अगर आप आँख में उँगली नहीं करेंगे, आप जैसे मुंह पे हाथ नहीं रखेंगे, तो इससे जो है आपकी कुछ जो सुरक्षा हो सकती है। तो इसमें कैसे, जैसे कि हमारा दिनचर्या में एक आदत सा बना हुआ है कि हम बार-बार जो है कई बार जो है मुंह पे हाथ रखते हैं, आँख पे हाथ रखते हैं, तो इससे कैसे जो है बचने के लिए कुछ? ये विषाणु का संक्रमण जो है बहुत इजीली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है। जैसे किसी ने खांसा या किसी ने छींक मारी, उसके जो कण हैं जो किसी तरीके से सामने वाले के फेस में, नाक में, उसके थ्रू जो है अंदर वो चले गए, तो वहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके ग्रोथ करके जो है उस रोग को उस मनुष्य को जो है बीमारी से ग्रस्त कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अपने फेस को हमेशा कवर करके रखेंगे। अपने हाथ को, जो कि आपके हाथ जो कि सक्षम है कि कीटाणुओं को या इस विषाणु को कैरी करके आपके चेहरे तक ले जाएं, उससे आपको बचना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि अपने हाथों को चेहरे से के नज़दीक लाना और उसको छूना जो है मना है। अगर विश्व की बात करें, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या इटली हो, तो जहाँ पे कि जो मृत्यु दर वो ज़्यादा बताई जा रही है और भारत में वाकई ही थोड़ी सी कम है। जो होना चाहिए उसमें बहुत ही मतलब कि देखा जा रहा है कि भारत एहतियात बरतने से काफ़ी जो है मृत्यु दर यहाँ पे कम है। तो क्या, जैसे कि लोगों के बीच में आतंक एक फैला हुआ है, अभी भी लोग आतंक में जी रहे हैं। लोग सोचते हैं कि कोरोना होने का मतलब कि वो डेथ भी हो सकता है। तो क्या इसमें कैसे, मतलब एक बार ज़रा एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो अमेरिका या दूसरे और देशों में जो मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा है हिंदुस्तान की कंपैरिजन में, उसके कई कारण जो है माने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो जेनेटिक जो जीन्स हैं जो हैं, और जो यहाँ की पॉपुलेशन है, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पर यंग है, और जहाँ पर ये मृत्यु दर ज़्यादा है वहाँ की पॉपुलेशन जो है ओल्ड एज में काफ़ी है। तो ऐसे लोग जो ओल्ड एज हैं, ओबेसिटी से ग्रस्त हैं या दूसरी बीमारियाँ हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ जिन्हें कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और दूसरी जो हार्ट की डिजीज़ हैं या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, या जिनकी इम्यून पावर जो जिनको कम है, उनमें ये जो है भयंकर और विकराल रूप ले सकता है। लेकिन यहाँ मैं बता दूं, इस बीमारी से डर कर छुप कर रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ जो हिदायतें दी गई हैं उनको, उसका आप अगर ठीक रूप से अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, इस बीमारी से आप जो है बहुत हद तक बच सकते हैं। इससे डरने की कोई चिंता का विषय नहीं है। सिर्फ वही लोग डरें जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ वाले फैक्टर साथ में, और उन लोगों को घर से बाहर निकलना मना है। जैसे कि खान-पान की अगर बात करें, तो जैसे कि डब्ल्यूएचओ को भी जो एक रिपोर्ट मिला जिसमें ये लिखा हुआ था कि भारत में जो खाना यहाँ पे जो लोग खाते हैं, तो उससे जो है कोरोना वायरस की जो सहने की जो क्षमता है, वो ज़्यादा है। कुछ ऐसा है? ये माना गया है कि जो इंडियन कॉन्टिनेंट में है, हम लोग जो हैं ये कॉन्डिमेंट्स यानी कि स्पाइसेस जो हैं, इनका हम ज़्यादा रूप में बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। और जो चीज़ें हम लोग खाते हैं, जैसे खास अदरक करके है, हल्दी। जैसे अदरक है, अदरक में जिंक जो बहुतायत में पाया जाता है। जो हल्दी है जिसको बोलते हैं हम, इसमें करक्यूमिन नाम का एक जो तत्व पाया जाता है, जो कि बहुत इम्यून बूस्टर माना गया है। इसी तरह से और भी जो तुलसी है,
काली मिर्च है, दालचीनी है, इस तरह की जो भी चीज़ें जो हम अपने खाने में सेवन करते हैं, ये सब लोग जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इस रोग से शायद इसी वजह से हमको लड़ने में जो है सक्षम है जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो इंडियन कॉन्टिनेंट के लोग हैं। दूसरा, हमारे जो इंडिया है वो यंगिस्तान है, तो यंग लोगों की इम्यूनिटी वैसे ही ज़्यादा होती है, तो वो लोग शायद इसको अच्छी तरह से इसको झेल पा रहे हैं, मेरा कहना है। डॉक्टर साहब जैसे कि यहाँ पे हर चीज़ को देखा जाता है कि लोग बाग जैसे ये कहते हैं कि मतलब एक पेशेंट से हमारी बात हुई जो कि हॉस्पिटल से कोविड-19 का लड़ाई लड़ के आया वापस, तो उन्होंने कहा कि किसी तरह की वहाँ पे इलाज में कोई जो है ख़ास जो है व्यवस्था वहाँ पे नहीं होता है कि मतलब वहाँ पे जो है नॉर्मली जो है आपको काढ़ा पीना है, गर्म पानी पीना है, आपको इस तरह से विटामिन सी के जो है गोलियाँ खानी है, तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो काढ़ा का इसमें क्या जो है? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें अभी तक जो है कि कोई भी दवा ऐसी नहीं बनी है जिसको आप हॉस्पिटल में रुक के उसका उपचार कर सकें। हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने की ज़रूरत है जिन लोगों के लंग्स जो हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, और जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसकी कोई स्पेशल दवा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना गया है कि अगर जो हमारी आयुर्वेद में लिखी गई हैं जो इम्यून वर्धक जो चीज़ें हैं, उनका अगर हम सेवन करें तो अब बहुत हद तक हम इस रोग से बच सकते हैं। जैसे कि अभी आयुष मंत्रालय ने एक आयुष क्वाथ जो काढ़ा शुरू किया है, उसको पीने से ये माना जा रहा है कि इस बीमारी से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। एक बार एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हमारे साथ भी हमारे पास भी ये है, तो एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या-क्या चीज़ डली हुई है और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आयुष मंत्रालय ने ये जो एक क्वाथ जो बनाया है, उनको रिकमेंड किया गया है। इस क्वाथ में जो है 4 चीज़ें हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। 4 चीज़ों में शुंठी, जिसको बोलते हैं कि अदरक, जो अदरक का सूखा हुआ या ड्राई रूप है। दूसरा इसमें बोलते हैं सिनेमम यानी दालचीनी। तीसरा इसमें जो है तुलसी, और चौथा इसमें जो है काली मिर्च। इन चारों को एक अनुपात में मिलाकर उसको पीस के रखा गया है, और इसको चाय की तरह अगर हम काढ़ा बनाएं और चाय की जगह पर इसका हम सेवन करें तो बहुत हद तक हम ये मानते हैं कि हम इस बीमारी से लड़ने में कारगर साबित हो सकते हैं। ये एक हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है और हम इससे बीमार होने से बच सकते हैं। तो ये आफ्टर भी काम करेगा और बिफोर भी? ये देखो, ये जो दवा जो बनी है, जो आयुष मंत्रालय ने दी हैं, ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए दी गई हैं, तो इसका सेवन जो है हर हालत में दोनों कंडीशन में किया जा सकता है। इसको चाय की जगह, मैं तो ये कहता हूँ कि इंडियन लोग जो हैं चाय के बहुत शौकीन हैं, चाय को छोड़कर अगर इसका सेवन करें तो चाय का भी स्वाद आएगा और आप इस बीमारी से भी बचे रहेंगे। कुछ लोगों का ये मानना था कि जैसे कि इसमें जैसे काढ़ा हम डेली पीते हैं तो हमारा जो है लीवर को इफ़ेक्ट करता है या सिर्फ पाचन क्रिया को, या गर्मी जो है ज़्यादा, तो ये क्या? ये सब भ्रांतियां हैं, बल्कि इसको सबको पीने से जो है लीवर हमारा और डिटॉक्सिफाई होकर और काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि इसको और दिन में जो है कितना मैक्सिमम जो है कोई लिमिट की हम इतनी बार अगर पी सकते हैं? इसको 2 से 3 बार लिया जा सकता है। एक बारी 3 ग्राम पाउडर को 150 मिलीग्राम ml पानी में मिला के इसका जो अच्छी तरह से उबाल के चाय की तरह, उसके बाद छान लें। स्वादानुसार इसमें आप जो शहद मिला सकते हैं, मुनक्का डाल सकते हैं, और अगर इसमें 8 से 10 ड्रॉप जो फ्रेश नींबू की डाली जाएं तो ये और ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। आप जैसे कि दर्शकों अभी जो देख रहे हैं, तो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ और क्या एहतियात जो है लोग बरतते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब तक हम छुएंगे नहीं, ये जो विषाणु है, ये जो है इसकी अपना ईगो बहुत बड़ी है इस विषाणु की, कि जब तक हम इसको बुलाएंगे नहीं, ये आपके घर नहीं आएगा। बहुत ईगोइस्टिक विषाणु है, जब तक आप इसको छुएंगे नहीं, ये आपके पास नहीं आएगा। तो इसको इनवाइट ना करें, इसको छुए ना, दूसरे व्यक्ति से दूरी बना के रखें, अपने हाथ को बार बार धोएं, मास्क लगा के रखें, ये विषाणु आपके घर नहीं आएगा। बहुत ही ईगोइस्टिक, अभिमानी विषाणु है ये, इन चीज़ों के बिना आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। हर कंडीशन में, जैसे कि भारत सरकार, राज्य सरकार ने ये कहा कि अगर आपको पॉजिटिव भी हो जाता है, आप अपने घर पे ही रह करके इसका इलाज जो है कर सकते हैं, तो उस समय जो है किस किस चीज़ों को जो है मेन जो है किन किन चीज़ों को ध्यान रखें? इसका ये हमारा कर्तव्य बनता है हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ पर कि जनसंख्या बहुतायत में है और जो हॉस्पिटल और जो बेड फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे लोग जो लक्षण विहीन हैं, सिर्फ पॉजिटिव हैं, जिनको बहुत ज़्यादा माइल्ड या थोड़े से सिम्टम्स हैं, वो हॉस्पिटल की तरफ ना रुख करें, वो घर पर रहें। ये जो विषाणु है अपना फीवर के लक्षण लेके कुछ दिनों में 5 से लेकर 14 दिन के बीच में ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा,
और अगर लक्षण ये ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस बीमारी से हम मृत्यु दर को रोकने में बहुत कामगार होंगे, क्योंकि ऐसे लोग जिनको उस बिस्तर की और उस बेड की और उस हॉस्पिटल की ज़्यादा आवश्यकता है, उनको वो बेड मिल पाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो उनको लक्षण नहीं है, जो सिर्फ कोविड पॉजिटिव हैं और जो लक्षण विहीन है, वो हॉस्पिटल की तरफ रुख ना करें और वो बेड जिस पर उनका जायज़ हक बनता है वो उसको मिले तो ज़्यादा बेहतर है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नरेश जायसवाल जी, जो कि कोरोना पे आप सभी को जो है एक एहतियात बरतने के लिए और एक जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो आयुष क्वाथ काढ़ा जो है बनाया गया है, तो ये सुंदरीमा फार्मास्यूटिकल्स द्वारा जो है मार्केट में जो है लाया गया है। तो आप सभी से मैं एक बार जो है अनुरोध करूंगा कि आप सभी जो है इस काढ़ा को ज़रूर जो है बाज़ार से जो है ख़रीदें और ये बहुत कारगर साबित होगा। साथ ही बहुत अच्छा कि आप जो है अपने आप को बचने के लिए और बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए और अपने आप को बचने के लिए आप ऐसी तरह से एहतियात बरतिए। और साथ में एक छोटी सी बात होती है कि जैसे बचपन में हम एक लूडो खेलते थे, सांप सीढ़ी का खेल आता था उसमें, तो हम 99 पे पहुंच जाते थे और फिर क्या होता था कि वहाँ से सांप जो है निकल जाता था और फिर हम 1 पे या 2 पे आ जा करके रुक जाते थे। यकीन मानिए ये वायरस ऐसा ही है, ये सिचुएशन ऐसा ही है, इसमें हिम्मत नहीं हारना है और मजबूती के साथ डट के इसमें लड़ना है और लड़ाई में हमारी ज़रूर जो है जीत होगी। इसीलिए मैं अगली कड़ी में अगला जो है एहतियात के लिए बात करूंगा, अगले डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।